नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईशान कोण की कि आखिर ये ईशान कोण क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है और ये क्या क्या फल देता है और कितना अशुभकारी हो सकता है। इन सब चीजों पर एक एक करके हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्लॉट है। एक प्लॉट के 4 कॉर्नर होते हैं। ये चारों ही कोने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ईशान कोण, ये अग्नि कोण और ये नैऋत्य कोण और ये वायव्य कोण कहलाते हैं। दोस्तों, इन चारों कोणों में से आज हम बात करेंगे इस ईशान कोण की। ये ईशान कोण व्यक्ति को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आखिर कब और कैसे? ये ईशान कोण है। इस क्षेत्र के देवता भगवान शिव और ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और इसी क्षेत्र पर वास्तु पुरुष का सर होता है। तो दोस्तों, ये तीनों ही मिलकर इस ईशान कोण को दिव्य, आध्यात्मिक और दिव्य बनाते हैं। जिस घर का ईशान कोण जितना शुद्ध, दोष रहित और पवित्र होता है, उस घर का मुखिया सक्सेस, प्रोग्रेस करता रहता है और उसे अपने हर काम में सक्सेस मिलती रहती है और परिवार के सारे सदस्य सुख, शांति और खुशहाली से घर में रहते हैं। यह क्षेत्र सदैव हल्का होना चाहिए। यह क्षेत्र घर के सभी क्षेत्रों से, सभी कोणों से हल्का होना चाहिए, वजन में हल्का होना चाहिए और इस क्षेत्र में जो निर्माण है वो घर के सभी एरियाओं से उसकी हाइट कम होनी चाहिए। यानी कि इस क्षेत्र में निर्माण ज्यादा हाइट वाला नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही कम हाइट का होना चाहिए। यदि हो सके तो इसको खाली रखें। ये जल से संबंधित कोना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में किस चीज का निर्माण करना चाहिए। ये ईशान क्षेत्र जल क्षेत्र होता है, तो जब भी घर का निर्माण करें सबसे पहले इस क्षेत्र में जल की बोरिंग करें। दोस्तों, इस क्षेत्र से, इस जल की बोरिंग से निकला हुआ जल घर के मुखिया को सक्सेस, प्रोग्रेस और सफलता दिलाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण कर सकते हैं। घर के लिए एक छोटा सा मंदिर भी आप बना सकते हैं। यहां पर बुजुर्गों के लिए कमरा बना सकते हैं और जो आपके घर में ज्यादा शैतान या ऊदम या झगड़ालू प्रवृत्ति का है, उस व्यक्ति के लिए भी आप इस क्षेत्र में रूम बना सकते हैं। यानी कि बेडरूम का निर्माण उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। ड्राइंग रूम का निर्माण आप इस क्षेत्र में कर दीजिए, यह भी शुभ फल देता है। इस क्षेत्र में किन चीजों का निर्माण भूल के ना करें, उस चीज पर भी बात करते हैं। जैसे ये ठंडा क्षेत्र है, तो दोस्तों इस क्षेत्र में आग से संबंधित कोई भी कार्य करने वाले काम हम ना करें, जैसे किचन या कोई भट्टी। क्योंकि यह हल्का क्षेत्र होता है, तो इस क्षेत्र पर कोई भारी निर्माण भी नहीं करना चाहिए, जैसे सीढ़ियों का निर्माण, कोई पिलर या स्टोर रूम। क्योंकि ये पवित्र कोना होता है, तो यहां पर हम शौचालय का निर्माण, सेप्टिक टैंक का निर्माण या कोई डस्टबिन या कचरे का स्थान भी नहीं बना सकते, नहीं और ना ही बनाना चाहिए। ये सारे निर्माण यदि कोई करता है तो ये वास्तु दोष क्रिएट करके उस घर में बहुत अशुभकारी फल देते हैं। उस घर की सुख, शांति, खुशहाली को नष्ट कर देते हैं। घर के मुखिया के कोई भी बिजनेस हो, कितने भी बड़े हों, धीरे धीरे उन्हें खत्म करके नष्ट कर देते हैं और घर में आर्थिक तंगी बड़ी और भयंकर पैदा कर देते हैं, जिससे पूरा परिवार की खुशहाली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीजों का निर्माण कभी भूल के ना करें। अब हम बात करते हैं, यदि किसी ने या किसी घर में गलती से इन चीजों का निर्माण कर लिया है तो उपाय क्या करें जिससे कि वो इन सभी परेशानियों से बचाव हो सके। तो दोस्तों, यदि किसी ने यहां पर शौचालय का निर्माण कर रखा है, इस ईशान कोण में शौचालय का निर्माण बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है कि घर में भयंकर बीमारियां देता है और ऐसी ऐसी बीमारियां देता है जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होता है, जैसे कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां, HIV जैसी बीमारियां जिसका इलाज इस दुनिया में होता ही नहीं है। मैं अपने वास्तु विजिट पर किसी भी व्यक्ति को ईशान कोण में शौचालय का कोई रेमेडी नहीं बताता, कोई उपाय नहीं बताता, क्योंकि इसका उपाय सक्सेस नहीं होता। दोस्तों, इससे बचने का और इतनी बड़ी और भयंकर वास्तु दोष से पीछा छुड़ाने का और इन परेशानियों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि शौचालय को तोड़ दें, इसकी सीट को हटा दें और सारी गंदगी को साफ करके यहां पर एक
फर्श का निर्माण करें। यदि हो सके तो घर का एक छोटा सा मंदिर बना दें, जो धीरे धीरे बहुत ही शुभकारी परिणाम देगा, बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। और यदि मंदिर बनाना संभव ना हो तो यहां पर एक खाली स्थान बना के छोड़ दें और नित्य प्रतिदिन पोंछा झाड़ू से साफ रखें। और इस क्षेत्र पर कलर हमेशा सफेद व्हाइट कलर या हल्का ऑफ व्हाइट करें, कोई भी गहरा कलर कभी भूल के ना करें। और यदि किसी ने सीढ़ियों का निर्माण कर लिया है तो यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो इसका भी एक उपाय करें कि एक मटके में पानी रख के, एक मटके में पानी भर के इस कोने में रख दें और उस मटके के पानी को हर हफ्ते 8 दिन में किसी हरे पेड़ पर चढ़ा दें और फिर उसमें दोबारा पानी भर दें और थोड़ा सा गंगा जल की बूंदे भी डाल दें और एक तांबे का सिक्का या कोई भी तांबे का टुकड़ा इस मटके में जरूर डाल दें। और यह काम लगातार कंटिन्यूअस हमेशा इसी प्रकार करते रहें। और एक भगवान शिव की सीनरी, एक भगवान शिव की ऐसी सीनरी जो उनके सर से गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी निकल रही हैं, एक ऐसा सीनरी इस क्षेत्र पर यानी कि ईशान कोण के ईस्ट की वॉल पे या नॉर्थ की वॉल पे लगा दें। और लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो गंगा जी उनके सिर से बाहर आ रही है, ये गंगा जी की दिशा गेट आपके मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर जाती हुई प्रतीत नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करती है क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जटाओं से निकलती हुई गंगा जी का बहता हुआ जल आपके मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर जाता हुआ प्रतीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नहीं लगना चाहिए कि यह पानी आपके मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बह के जा रहा है और यह बाहर निकल जाएगा, ऐसा ना प्रतीत करें। और यदि किसी का स्टोर रूम है तो यहां से स्टोर रूम बंद कर दें, ड्राइंग रूम बना दें ताकि लोग आए और अपनी बैठक के रूम में इस्तेमाल हो। और दोस्तों यदि सक्सेस और प्रोग्रेस चाहते हैं अथाह धन की वृद्धि हो, सक्सेस आपको व्यापार बिजनेस या जो भी आपका वर्क है उसमें सफलता मिले, तो इस क्षेत्र को सदैव पवित्र रखें। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में पहचान वालों के यहाँ अपने इस ईशान क्षेत्र को देखें और चेक करें कि किन का ईशान क्षेत्र उनको शुभ फल दे रहा है और किन को अशुभ। और फिर आप अपने आप देखें कि अशुभ फल क्यों दे रहा है और शुभ फल क्यों दे रहा है, और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।